ये एंगल हमारा इसके इक्वल है ना, इक्वल है। और ये एंगल इसके इक्वल है। सबसे पहले नाम दे देते हैं इसको, ये पी क्यू आर एस। तो पी एस क्यू आर के बारे में बताना है, ये हमारे पास कौन सी कोऑर्डिनेटर है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको पैरेललोग्राम शो कर देते हैं। ओके, देखो हमारे पास क्या है, ए बी गिवन, गिवन टू प्रूफ भी लिख देती हूँ मैं सारा। गिवन क्या है इधर, गिवन है हमें ए पी बी पैरेलल टू सी क्यू डी, ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है, पी आर बाइसेक्ट एंगल ए पी क्यू एंड पी एस बाइसेक्ट एंगल बी पी क्यू। आर क्यू ये कॉमा है, बाइसेक्ट एंगल सी क्यू पी लास्ट एंड क्यू एस बाइसेक्ट एंगल पी क्यू डी। जो भी हमें गिवन था वो हमने लिख दिया। टू प्रूफ क्या है, अच्छा ये तो एमसीक्यू है। टू प्रूफ आएगा पी पी एस क्यू आर टाइप ऑफ अ कोऑर्डिनेटर, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर पी एस क्यू। ठीक है, ये हमें बताना है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्रूफ स्टार्ट करें तो देखो क्या है हमारे पास। हमें पता है कि एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू डी। कौन से दो एंगल्स लिए हैं मैंने, जरा देखो। मैंने कहा एंगल ए पी क्यू, ये वाला एंगल, ठीक। और कौन सा एंगल, ये वाला, ये इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, बिकॉज, हाँ जी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये पूरा एंगल बेटे इक्वल है तो इसका हाफ भी तो इक्वल होगा। हम बोथ साइड इसका हाफ कर देते हैं। हाफ ऑफ एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी क्यू पी। ए पी क्यू का हाफ हमें जो चाहिए हम वो लिखते हैं। हमें ये कोऑर्डिनेटर चाहिए अंदर वाली, है ना। तो ए, इस एंगल का हाफ हम अंदर वाला एंगल ले लेते हैं। तो ये मान लो हमारे पास 1 है। इसी तरह इस पूरे का हम अंदर वाला एंगल ले लेंगे। तो मान लो ये मेरे पास एंगल 2 है, अंदर वाला एंगल। तो हाफ क्या आ जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल। अब 1 और 2 कौन से एंगल है बताओ जरा। एंगल 1 एंड एंगल 2 कौन से एंगल है हमारे पास, डेफोडिल, बताओ बेटे। एंगल 1, ये हमारे पास एंगल 1 है, ये वाला एंगल 1 और ये वाला। चेंज कर दूं या इसको, these are alternate interior angles between lines 1 and 2। किन के बीच के alternate interior angles है बेटे, ये भी बताओ। ये देखो ना कैसे बन रहा है, यहां से गया
यहाँ से नीचे आके, और ये जेड बनता है, तभी ऑल्टरनेट हम देखते हैं जेड बनता है। तो जेड की दो साइड दूर वाली साइड होती है, दीज आर पैरेलल साइड्स। तो ये जेड की दूर वाली साइड है जो आपस में मीट नहीं हुई। तो किनके बीच के एंगल है ये? पी आर एंड क्यू एस। क्लियर है? ठीक है? तो हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे? These are alternate interior angles between lines। ये between पर है मैंने between line कौन सी? ये P है बेटे, पी आर एंड क्यू एस। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है? जो जेड को मीट करती है। ठीक, इससे जेड कंप्लीट होता है। ये पहली लाइन, फिर ये वाली लाइन और ये लाइन, तो इन दोनों लाइन को मिला कौन सी रही है? पी क्यू विद पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये रखो। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं तो लाइंस होती है पैरेलल। कौन सी दो लाइंस पैरेलल होती हैं? जिनके बीच इंटीरियर एंगल बनता है, जो जेड की दूर वाली लाइंस होती हैं, जो कि हमारे पास ये। ठीक, तो क्या आ गया? देखो पी आर पैरेलल टू, ठीक है। एक पेयर ऑफ अ लाइंस हमारे पास पैरेलल आ गया, तो सेकंड हम प्रूव नहीं करते, सिमिलरली लिख देंगे। अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसी तरह ये लाइंस भी पैरेलल होंगी, विच इज पी एस एंड आर क्यू। सिमिलरली सिमिलरली पी एस पैरेलल टू आर क्यू। ये दोनों पेयर्स, ऑपोजिट पेयर्स ऑफ अ लाइंस आर पैरेलल। तो हमारे पास पी क्यू आर एस क्या बन गया? पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। दिस इंप्लाई पी क्यू आर एस इज अ पैरेलल। ठीक, तो लाइंस लगा के जीएम डाला है मैंने, दैट इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है इतना? यहां तक क्लियर है? हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। हम आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारे पास रेक्टेंगल होती है। कैसे प्रूव करेंगे? अब देखो, जो मेरे पास ये पूरा एंगल है और ये पूरा एंगल है, इन दोनों का सम क्या होगा? लोटस। मैंने अभी दो एंगल ड्रॉ किए, एक है ये वाला पी एंगल और इस साइड का क्यू एंगल, लोटस। इन दोनों का सम क्या होगा? एंगल पी प्लस एंगल क्यू। वेरी गुड। रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हाँ जी, रीजन इज को इंटीरियर एंगल। तो हम इनको कह सकते हैं नाउ, नाउ एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी is equal to 180 degree. The reason is co-interior. Co-interior angles का सम 180 डिग्री। अगर इनका हाफ कर दे तो हमारे पास सम क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। बोथ साइड हाफ कर देते हैं। हाफ ऑफ एंगल ए पी क्यू प्लस हाफ ऑफ एंगल सी क्यू पी। 180 का हाफ इज 90 डिग्री। हमें प्रूव रेक्टेंगल करनी है, तो हम इस एंगल का हाफ अंदर वाला एंगल ले लेंगे, इस पूरे का एंगल का हाफ भी अंदर वाला ले लेंगे। तो मैंने इसको नाम वही दिया हुआ है 1, तो ये 1 ही रहा हमारे पास, और इसको नाम दे दो 3। ठीक है, तो एंगल पी का हाफ एंगल 1, एंगल क्यू का हाफ एंगल 3। हमारे पास क्या आ गया यहाँ से?
Therefore, angle 1 plus angle 3 is equal to 90 डिग्री। इतना डन हो गया। अगर हम पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री कर दें तो हमारे पास वो क्या होती है, रेक्टेंगल। लेकिन अभी हमने एक एंगल 90 डिग्री नहीं किया, हमें ये वाला एंगल 90 डिग्री करना है, आर एंगल को। तो हम क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल उठा लेंगे इस तरफ। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल, आर क्यू पी। क्लियर है इतना? तो हम ये वाली ट्रायंगल उठाते हैं। नाउ एक्स प्लेस कर दूं। नाउ इन ट्रायंगल आर क्यू पी, कैसी ट्रायंगल थी, एक लाइन ये जा रही है, ये ये पी था, ये क्यू, ये ए, ये बी, सी, डी। दिस इज द इंटरसेक्टिंग। हमारे पास आर, ये एस, ये 1 और ये 3, ऐसे लिया था हमने। तो हमारे पास इन ट्रायंगल आर क्यू पी क्या आ जाएगा एंगल, एंगल आर प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस 3 90 डिग्री है, तो एंगल आर कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, in a parallelogram one angle is 90 degree, then parallelogram is become a rectangle। clear? ठीक, वेरी गुड। देखो, पैरेललोग्राम पी आर क्यू एस इज अ रेक्टेंगल। ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी। सेकंड का ऑप्शन आ गया हमारे पास सी। क्लियर है बेटा इतना? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3। उर्दू नेक्स्ट। रोज को असाइनमेंट गलत मिल गई थी पहले। क्वेश्चन नंबर 3, ABCD is a parallelogram। हमें क्या दिया है, ABCD is a parallelogram। आपकी असाइनमेंट में ना एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू रिप्रेजेंट है। वो एक्स्ट्रा है डायग्राम, वो इसी क्वेश्चन की नहीं है, उसको क्रॉस कर लो। ठीक, दिखिए आपको, ये रही जिसमें एक्स वाई डब्ल्यू लिखा हुआ है डायग्राम में। ABCD पैरेललोग्राम बनाया हुआ है, उसके अंदर रिप्रेजेंट किया है एक्स वाई डब्ल्यू। उसको क्रॉस कर लो, उसका क्वेश्चन नहीं है असाइनमेंट में, वो गलती से मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे एरर है थोड़ा सा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, M इज द मिड पॉइंट ऑफ अ BD। BD प्लॉट कर देते हैं हम। ये रहा हमारे पास,
एम इज द मिड पॉइंट ऑफ अ बीडी और ए एम को भी ज्वाइन किया गया। ये रहा आपका, ये एम। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी एज वेल। जो बीडी है वो बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स ये एंगल इसके इक्वल दिया है और ये एंगल इसके इक्वल दिया है। और हमें क्या दिया है, हमें ये भी साइड्स इक्वल दी हुई है। देन ए एम बी फाइंड करना है। ए एम बी हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एंगल ए एम बी। तो हम इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन है हमारी, एक्सटेंड ए एम टू सी पॉइंट सी। हमने क्या किया, हमने एक्सटेंड कर दिया ए एम को कहाँ पे, सी तक। ठीक, ये हमने एक्सटेंड कर दिया तो हमारे पास ए सी एक डायगोनल बन गया है। ठीक है, अगर मैं किसी तरह इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव कर दूं तो मुझे पता है डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो मैं ये एंगल बड़े आराम से फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि मैं इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करूं। और पैरेललोग्राम को रोम्बस कैसे प्रूव करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी के साथ? जस्ट डैफोडिल। रोल नंबर 39। डैफोडिल रोल नंबर 39। 39 is not in class. 39 roll number is not in class. ओके, मैं कहाँ तक क्या क्लास में? 37। 37. 37, रोल नंबर 37। 37 stand up. यस बेटे, अगर मुझे पैरेललोग्राम गिवन है, मुझे उसको रोम्बस प्रूव करना है, तो बताओ जरा कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? रोम्बस की क्या कंडीशन होती है? अगर पैरेललोग्राम में आप एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दो, पैरेललोग्राम की वैसे प्रॉपर्टीज क्या होती है, सॉरी रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। अदरवाइज वो इतनी तो पैरेललोग्राम ही है, उसमें लाइन तो स्लैंटिंग की होती है। ठीक है, अगर सारी साइड्स इक्वल हो जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, रोम्बस हो जाती है। तो इतना ही हमारा प्रूव है, अगर हम एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दें तो हम इस पैरेललोग्राम को रोम्बस कह सकते हैं। तो बेसिकली हम इस पे फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे किसी तरह से हम सिट डाउन बेटा, ए बी इज इक्वल टू ए डी कर दें, हमारा फोकस इस पे रहेगा। अगर मैं ए बी इज इक्वल टू ए डी कर दूं तो मेरे पास ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस बन जाएगी। तो बताओ जरा कैसे कर सकते हैं, हमें क्या क्या गिवन है? देखो, अगर दो वे हैं, आप इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। दूसरा वे है कि मैं ये दोनों एंगल्स इक्वल कर दूं, एंगल 1 एंड एंगल 2, तो मैं अभी दूसरी प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ। तो हम 1 इज इक्वल टू 2 पे फोकस करते हैं। कैसे करेंगे? हमें क्या गिवन है, नाम दे देते हैं सारे एंगल्स को, ये 3, ये 4। हमें क्या गिवन है, एंगल, अगर मैं कहूँ 1 3 2 3, ठीक है, अगर मैं कहूँ प्रूफ शुरू करते हैं। ए डी पैरेलल टू बीसी, ये तो है हमारे पास, ए डी पैरेलल टू बीसी है क्योंकि दिस इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेलल है एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, तो हमारे पास क्या आ गया देखो जरा, ए डी, ये रही हमारी ए डी, और ये बी डी, तो ये गई बी सी, जेड बन गया।
तो हमें कौन से एंगल्स इक्वल मिल गए? हमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 मिल गया। यस रोज, ये कौन से एंगल्स हैं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है रोज। कौन से एंगल है बेटे 1 एंड 3? अनम्यूट करो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, 1 इज इक्वल टू 3, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और हमें गिवन क्या है? एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हमें गिवन है, बोला है ना क्वेश्चन में। एंगल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप पढ़ सकते हो। बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एंगल डी। तो बी डी जो है इसको बाइसेक्ट करती है, तो 2 इज इक्वल टू 3 होगा। 1 एंड 2 से इसको नंबरिंग कर दो, 1 इसको नंबरिंग कर दो। 1 एंड 2 से आपने क्या देखा कि 3 3 के इक्वल है, तो 1 2 के इक्वल होगा। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, ठीक है। अब ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी डी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर अगर एंगल्स इक्वल हो तो इनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो एंगल 1 के ऑपोजिट साइड ए बी और एंगल 2 के ऑपोजिट साइड ए डी। ठीक है, साइड्स रीजन दो गए, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल। आर इक्वल, ठीक है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये मैंने गलत लिखा, एडी है। ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो हमें यही प्रूव करना था कि अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए तो वो क्या होती है? रोम्बस। तो हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने प्रूव कर दिया therefore ABCD is a rhombus। और रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है? डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, एज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए एम बी जो भी पूछा जाएगा वो 90 डिग्री। तो ये आपका टू प्रूफ था, ए एम बी। ठीक है, ए एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी। क्लियर है बेटे? इसमें कोई डाउट कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इन अ ट्रायंगल ABCD इज अ रोम्बस। ABCD इज अ रोम्बस। हमें क्या दिया? AC को मीट। हाँ जी, आपके पास कौन सी वर्कशीट है? इनके क्वेश्चन मैच नहीं कर रही जो आप करवा रही मुझे तो यही मिली हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास कौन सा क्वेश्चन है मैम? फर्स्ट हमारे पास MCQs है फर्स्ट, जो है 1 to 8। मेरे पास भी MCQs ही,
पर मैं उनको एक्सप्लेन करवा रही हूँ एमसीक्यूज को, डायरेक्ट आंसर नहीं है। हाँ जी। पहला एमसीक्यू, इन अ स्क्वायर एबीसीडी द डायगोनल बाइसेक्ट एट ओ, ये मेरा फर्स्ट एमसीक्यू है। मैम नहीं, यहाँ पे और है। यहाँ पे जो फर्स्ट एमसीक्यू है, द ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर हैव, ये वाला है। तो आपको दूसरा असाइनमेंट भी चाहिए? हाँ जी, तभी वो बच्चे ना देख रहे हैं कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है, मैम क्या करा रहे हैं, वो मैच नहीं कर रहा है। क्या मैं समझ गई आपकी बात। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर बता देती हूँ आपकी जो असाइनमेंट में अभी ये है नहीं, ये आपके असाइनमेंट में नहीं है, आपकी असाइनमेंट का ठीक है, एग्जांपल नंबर 8 करते हैं, एमसीक्यू 8 करवाती हूँ फिर मैं। हाँ आपकी जी। असाइनमेंट में बेटे मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 डन हो गया है आपका, एमसीक्यू 5 हो गया है, ओके जी। एमसीक्यू मैंने करवा दिया है, अभी एमसीक्यू 7 करवाया। ठीक है, अभी हम एमसीक्यू 8 करेंगे। क्लियर है? ओके जी, थैंक यू। ठीक है मैम, वो असाइनमेंट ना इंटरचेंज हो गई है, सॉरी। प्रॉब्लम। ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं आपकी असाइनमेंट का। तो हमारे पास क्या गिवन है? इन अ फिगर एडी इज अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल गिवन है बेटे। एडी इज अ मीडियन, ठीक। E is the midpoint of AD. BE join and produce to meet AC at F. और ये एक हमें दिया है, ठीक। ये हमारी डायग्राम है, A B C D E एंड L। ये हमारे पास डायग्राम गिवन है, इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, एमसीक्यू 8। मैं स्टार्टिंग के एमसीक्यू भी डिस्कस कर देती हूँ। कंस्ट्रक्शन देख लो क्या है। कंस्ट्रक्शन है, फ्रॉम डी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू डीएफ। फ्रॉम डी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ईएफ at intersect AC at P. Draw a line from D parallel to BF, meet AC at P। ठीक, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। प्रूफ शुरू करते हैं हम। मिड पॉइंट थ्योरम सबने कर लिया है, उसका कन्वर्स भी कर लिया होगा, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम बेस्ड है क्वेश्चन। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी पी, इन ट्रायंगल ए डी पी हमें क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन में दिया है E इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, एडी का मिड पॉइंट क्या है? E। हमें गिवन है E इज मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड अकॉर्डिंग टू हमारी कंस्ट्रक्शन EF पैरेलल टू D। ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। हमने कहा ना BF, BF का पार्ट ये EF, EF पैरेलल टू D। तो हाँ जी, कौन बताएगा? ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। लोटस, लोटस रोल नंबर 3। यस, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर दो जरा। अगर एक मिड पॉइंट हो इन अ ट्रायंगल, E is the midpoint of AD and EF parallel to DP, तो F के बारे में आप क्या बताओगे?
Therefore, F is midpoint of AP. The reason is converse of midpoint theorem. ठीक है, गो टू जस्ट थैंक यू। मिडपॉइंट थ्योरम से हमें क्या मिल गया, ए एफ इज इक्वल टू एफ पी। इसको नंबरिंग कर दो 1। ए एफ इज इक्वल टू एफ पी, ये साइड इसके इक्वल आ गई। अब हम दूसरी ट्रायंगल उठाते हैं। नाउ इन ट्रायंगल बी सी एफ, ये वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी सी, अब इसमें हमें क्या दिया है, AD is a median. Median means D is a midpoint of a BC. D is midpoint of BC, and according to our construction, DP parallel to BF. DP parallel to BF. अब इसमें भी सेम आपके पास कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम लग गया। तो कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम के हिसाब से देयरफॉर एफ मिडपॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, तो पी की बात करेंगे हम। पी इज अ मिडपॉइंट ऑफ एफ सी। देखो पी इज मिडपॉइंट ऑफ एफ सी। द रीजन इज कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम, तो हमारे पास वहां जहां से क्या आ गया, एफ पी इज इक्वल टू। तो अगर आप 1 और 2 ध्यान से देखो, इसमें ये चीज कॉमन है ना, एफ पी दोनों में है, तो ये तीनों साइड्स इक्वल आ गई। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये आपस में इक्वल। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 AF इज इक्वल टू FP इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वल आ गई। बट हमें जो रिलेशन चाहिए वो AF का AC के साथ चाहिए, तो हम AC की वैल्यू निकालते हैं ना। AC इज इक्वल टू, AC की वैल्यू, ये पूरी AC है, AF प्लस FP प्लस PC। जो 3 पार्ट है AC के, AF प्लस FP प्लस PC, तीनों को ऐड करोगे तो पूरा AC बनता है। ठीक है, AC को आप लिख सकते हो AF प्लस FP प्लस PC। ठीक, ये हम लिख सकते हैं। और हमें पता है ये तीनों साइड्स इक्वल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। हमें कौन सी चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें AF चाहिए, तो हम बाकी दो को भी रिप्लेस कर देंगे AF। AF एज इट, FC किसके इक्वल है, मैंने यहाँ पे FP लिखा, FP किसके इक्वल है, AF प्लस है भाई, यहाँ प्लस प्लस PC किसके इक्वल है, AF। तो AF 3 टाइम हो गया, 3 टाइम ऑफ AF। हमें AF की वैल्यू निकालनी है, तो 3 को डिवाइड कर दो 1/3 ऑफ AC। ये आपके पास आंसर आ गया। देखो जरा ऑप्शन, ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है बेटे क्वेश्चन, ऑप्शन इज बी। हाँ जी, फर्स्ट 3 4, फर्स्ट 4 MCQ रह गए थे, वो डिस्कस करते हैं पहले। द ऑपोजिट साइड ऑफ अ कोऑर्डिनेटर्स हैव,
no common point, one common point, two common point, infinite many common point. Yes, Lotus. Lotus, roll number 7. Lotus. कोई भी कोऑर्डिनेटर प्लॉट, ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेटर। लोटस, ए बी सी डी क्या ऑप्शन? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर, ये रही ऑपोजिट साइड, क्या इसमें कोई कॉमन पॉइंट होगा? नहीं, तो ऑप्शन इज ए, नो कॉमन पॉइंट। फर्स्ट एमसीक्यू का ऑप्शन इज ए, नो कॉमन पॉइंट। गो टू योर सीट। Each of the following coordinator is not a rhombus. All sides are equal, rhombus होता है। Diagonal bisect each other, ये भी rhombus है। Diagonal bisect opposite angle, rhombus की ही property है। One angle between the diagonal is 60 degree, तो ये false है। rhombus में angle between the diagonal जो होता है वो 90 degree होता है, तो सेकंड का जो ऑप्शन है that is D. If two diagonals are equal, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, तो ऑप्शन इज सी। रेक्टेंगल्स में हमारे पास पैरेलल और डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ऑप्शन इज सी। क्लियर है बेटे? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आ गया, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके देन, बाय बेटा।